पीएचपी पंजाब हाईवे पेट्रोल के कंस्टेबलान और लेडी कंस्टेबलान, इसमें दोनों भर्ती हो रहे हैं। लेडी कंस्टेबलान भी हो रही है और कंस्टेबलान भी भर्ती हो रहे हैं। आप लोगों ने बेटा ये काम जरूर करने हैं। इस वीडियो को गौर से देखना और पीएचपी के साथ साथ पंजाब पुलिस के जितने लोग हैं वो भी इन वीडियोस को गौर से देखें। जितने बाकी विंग हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है, एसपीयू, वायरलेस ऑपरेटर्स भर्ती हो रहे हैं एमटी विंग में, वो भी सारे देखें। और खसूसन पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस वाले लोग इस वीडियो को गौर से देखें और इसके ऊपर अमल करें। सबसे पहले मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया हुआ है, मेरी वीडियो आ चुकी है कि आपने करना क्या है। फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूं, गौर से सुन लें जो बच्चे रह गए हैं। www.bisclahore.com इस वेबसाइट पे जाके आप लोग अपना CNIC एंटर करेंगे और 500 रुपए का चालान फॉर्म डाउनलोड करके HBL के किसी भी ब्रांच में जमा करवाएंगे, तब आपको रोल नंबर स्लिप्स इशू होंगी। सबसे पहले ये गौर से सुन लें। उसके बाद आपकी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो भी इसी साइट से डाउनलोड हो सकती हैं और आपके घर का जो पता आपने दिया हुआ है, गिवन एड्रेस फॉर्म में सबमिट करवाया, उस एड्रेस पे भी आ जाएंगी। ये काम आपने लाजमी करना है। जिन लोगों ने कर लिया है वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वीडियो मैं बनाना चाह रहा था बहुत पहले, मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए अभी ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ बिफोर टाइम, ताकि आप 13 को पेपर में बैठ जाओ और आप लोगों को अलाउ हो, अदरवाइज नहीं होगा। गौर से सुन लीजिए। उसके बाद अपने इम्तहानी सेंटर सुन लीजिए। साहिवाल डिवीजन, सरगोदा डिवीजन और लाहौर डिवीजन, ये तीनों डिवीजन के जितने अजला हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने लोग हैं, इनके पेपर लाहौर में होंगे। फैसलाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला डिवीजन के जितने अजला हैं, ज़िले हैं, उसमें मंडी बहाउद्दीन है, आफजाबाद है, गुजरात है, जेहलम है, उसके बाद आपका टोबा टेक सिंह है। फैसलाबाद में और गुजरांवाला में और रावलपिंडी में जितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तीनों डिवीजन्स के पेपर गुजरांवाला में होंगे। गौर से सुन लें। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप बिफोर टाइम ही अपना कोई गाड़ी का बंदोबस्त कर लें, कोई ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त कर लें। अगर बस पे जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाना है, तो आप लोगों ने सुबह सुबह उठना है, अर्ली जाना है। और अगर आपकी अपनी व्हीकल है, अपनी गाड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम है, तब भी आप उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, इसलिए बता रहा हूं। उसके बाद जी डीजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन, ये जो 3 डिवीजन है, इनके पेपर बहावलपुर में होंगे। उसी हिसाब से आपने अपने आप को मैनेज करना है। अगर आपने एक दिन पहले जाके वहां पे स्टे करना है तब देख लें। अगर पेपर वाले दिन ही आप लोगों ने वहां जाना है तो आप इसके मुताबिक अपनी रूटीन और शेड्यूल बना लें और देख लें कि आप लोगों ने क्या करना है। इसलिए बिफोर टाइम ये चीज़ें आपको बता रहा हूं, गौर से सुन लीजिएगा। उसके बाद जी आता हूं मौजू की तरफ कि आप लोगों ने पंजाब हाईवे पेट्रोल में भर्ती होने के लिए कंस्टेबलान और लेडी कंस्टेबलान है, इन बातों पे खुसूसी तवज्जो देनी है। सबसे पहले ये सुन लें जी, व्हाट्सएप पे आके आप कोई दीगर सवाल नहीं करेंगे। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर कट सुन लें। बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, इसलिए ये चीज़ें रिपीट करता हूँ कि जो नए लोग आ रहे होते हैं उनको भी पता चल जाए। वो बाद में कहते हैं सर मुझे पता नहीं चला था, तो इसलिए बताता हूँ, गौर से सुन लें। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता बेटे, मैं एक वकील हूँ, चैम्बर में जाना होता है, बहुत से केसेस होते हैं। उसके अलावा मैं आपके लिए यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, एटसेट्रा, बहुत से काम होते हैं। इसलिए आप लोगों को बार बार ये चीज़ें बताता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है और कामयाबी का रास्ता क्या है, और बिफोर टाइम आपको चीज़ों का पता चल जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, पीएचपी वालों ने, आप लोगों ने बेटा सबसे पहले अपने एकेडमिक्स पे तवज्जो देनी है। एकेडमिक्स में आपके जितने सब्जेक्ट हैं उनमें 10 टॉपिक हैं। हमने जो नोट्सों में चीज़ें बताई हुई हैं, आपने डाटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी कलेक्ट होनी चाहिए। आप लोगों ने क्या करना है जी, अलग अलग रजिस्टर बना लेने हैं। हर रजिस्टर पे आपने डेली काम करना है, रोज़ाना काम करना है। आपके पास अपने अपने नोट्स तैयार हों। जितनी चीज़ें, मैं गौर से सुन लीजिएगा, गाइडलाइन दी हुई है हर चीज़ की, वो सारी की सारी बेटा आपने हर रोज़ काम करना है, रोज़ाना पढ़ना है। स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है, गौर कीजिएगा, तवज्जो से मेरी बातें सुनिएगा। हर रोज़ वैकेंसीज आ रही होती हैं, आप में बेटा अहलियत हो, आप ले लेते हो। ये सारे के सारे लेम एक्सक्यूजेज है जी, सिफारिश चल जाती है जी, रिश्वत चल जाती है जी, फलां हो जाता है, बकवास है, कुछ नहीं है बेटा। जो लोग भर्ती होते हैं ज़रा उनसे जाके पूछिएगा कितनी सिफारिश, कितने पैसे दिए, वो तो सारे के सारे बेचारे इस काबिल ही नहीं, गरीब लोग थे। तो इसलिए आप लोगों ने जितनी मेहनत करनी है उतना ही हासिल करना है। ये बातें मैं इसलिए आप लोगों को बताता होता हूँ कि आप लोग तवज्जो रखें। हर रोज़ हर वक्त वैकेंसीज आ रही होती हैं। आगे मोटरवे की वैकेंसीज आ रही हैं, आगे एएसएफ की वैकेंसीज आ रही हैं, आईबी की वैकेंसीज आ रही हैं, उसके बाद फिर आईएसआई की वैकेंसीज आ रही हैं, उसके बाद फिर पुलिस की वैकेंसीज मजीद आ रही हैं। बजट के बाद इंशाल्लाह मेरे पास जब भी इंफॉर्मेशन आई, पेट इन्फॉर्मेशन, आपको ज़रा ज़रूर शेयर करूँगा और आपको ज़रूर बताऊँगा ये सारी की सारी चीज़ें। तो इसलिए आप लोगों ने तवज्जो से ये काम करना होता है। मिलिट्री की आती हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स की आती हैं, पाकिस्तान नेवी की आती हैं, अभी ISSB 150 शुरू होने वाला है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों इसलिए दिन रात पढ़ना होता है।
एक जो स्टूडेंट है, एक जो तालिबे इल्म है, उन लोगों का अपने फोकस टारगेट पे होना चाहिए। हमेशा सोते उठते जागते बैठते दिन रात अपने टारगेट पे नज़र रखनी है कि मैंने ये करना है, उसकी तरफ स्लो एंड स्टडी बढ़ते जाना है, उसकी तरफ बढ़ते जाना है। जैसे कि तसलसल से अगर पानी किसी पत्थर पे भी गिरे तो उसमें भी सुराख हो जाता है। तो ये इसीलिए है बेटा कि रोज़ाना काम करना है, कंसिस्टेंसी से काम करना है। ये मिसालें इसीलिए हमारे पास होती हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को पता ही है, जो जितनी मेहनत कर लेगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, उसको मैं उतना ही दूंगा। तो इसलिए आप लोगों ने पुत्र मेहनत करनी है, दिन रात चिल्ला काटना है। तो आप लोगों ने एकेडमिक्स पे काम करना है। उसके बाद फिर आपने दूसरा जो आपका पोर्शन होता है, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स पे ज़रूर काम करना है। इसको आपने दो हिस्सों में तकसीम कर लेना है। एक आपने पर्सनैलिटीज़ बना लेनी है, नेशनल और इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़, उस पर अलग काम करना है। और दूसरा आपने क्या करना है, जितने इशूज़ चल रहे होते हैं, जितने दुनिया में अहम काम हो रहे होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं मुल्कों के दरमियान, मुआहदे होते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें हैं, एटसेट्रा, बहुत सी चीज़ें हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में खोल के बयान की हुई हैं। आप लोगों को फिर तरीकाकार बताया है कि करना क्या है। और पेट इंफॉर्मेशन रोज़ाना कलेक्ट करनी है, हर रोज़। आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। जब अपने हाथ से आप चीज़ें नोट करते हो, तैयार करते हो, तो फिर वो भूलती नहीं है पुत्र। हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों को जब पेपर में आप बैठे होते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर होता है, नीचे 4 जो ऑप्शन होते हैं जवाब, उनमें एक जवाब सही होता है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, अपने हाथ से चीज़ें तैयार की हो, तो आपका ब्रेन फौरन क्लिक करता है कि हाँ, इसका जवाब ये है, तो आप उसको टिक कर लेते हो। इसलिए मैंने ये तरीकाकार इस तरह का बनाया हुआ है कि आप लोग अपने हाथ से हर चीज़ तैयार करोगे, मेहनत करोगे, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। और चीज़ें तैयार कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने नोट्सों में बताई हुई हैं। इसलिए वो नोट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद जी आप लोगों ने अपनी एकेडमिक्स भी कर ली, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स भी कर लिए। उसके बाद आपका सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है वो होता है आपका इस्लामियात का, इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर। उसमें कुरान मजीद है, फ़िक़्ह है, हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां की हिस्ट्री है, अंबिया की हिस्ट्री है। उसके बाद फिर खुलफाए राशिदीन है। और उसके बाद फिर बड़े सगीर में इस्लाम जिस तरह से फैला, जैसे जैसे आया, उनमें जो जो शख्सियात शामिल हैं, उन सब की हिस्ट्री है। आप लोगों ने ये सारे के सारे पोर्शन करने हैं। इन पे कैसे काम करना है, किस किस तरह से हमने नोट्सों में खोल के बयान की है हर चीज़। तो वो चीज़ें आपने कर लेनी है ताकि आप लोग आसानी से पेपर हल कर लो। अच्छा देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पेपर होता है, उसमें कहीं से भी कोई भी सवाल आ सकता है। तो इसलिए हमने अपने नोट्सों में 100 के करीब टॉपिक बनाए हैं अलग अलग, और हर टॉपिक में से सवाल आते हैं। तो इस तरह से आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर हल हो जाता है। किसी एक किताब पर रिलाय नहीं करना, याद रखिएगा। बुक्स की फहरिस्त भी साथ भी जो आता है, उसमें काफ़ी सारी बुक्स भी आपने लेनी होती हैं। बुक्स पे खर्च किया हुआ पैसा, हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि कभी रायगा नहीं जाता। आप लोग बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, स्टडी करने की आदत डालें, बुक रीडिंग की आदत डालें। जो जितनी बुक रीडिंग अच्छी कर लेगा वो कामयाब हो जाएगा। इस पर मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है चैनल पे, आप देख सकते हो कि बुक रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग। बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी होती हैं चैनल पे, आप लोग ज़रूर देखा करें, उनसे फ़ायदा उठाया करें। पूरी की पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, ज़िंदगी में कामयाबी कैसे हासिल करनी है, हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ। बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, उसी में मेरी वीडियो पड़ी हुई है कि बुक रीडिंग की क्या अहमियत है, बुक रीडिंग आपने कैसे करनी है और किस कदर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है कि आप कॉन्फिडेंस कैसे हासिल कर सकते हो, हाउ टू बी ए कॉन्फिडेंट। आप लोगों ने अपने पूरे एतमाद किस तरह से रहना है, एतमाद को किस तरह से बढ़ाना है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, बॉडी पोस्चर क्या होता है, एटसेट्रा। बहुत सी चीज़ें मैंने बताई हुई है। तो डिटेल से मेरी वो वीडियो भी पड़ी हुई है, आप वो भी देख सकते हो। चैनल पे आकर जब आप देखते हो, चीज़ें एक्सप्लोर किया करो। बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं सैकड़ों के हिसाब से, उनसे आप फ़ायदा उठाया करो। अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा और निचोड़ आपको बता रहा होता हूँ। उसके बाद जी आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है PHP का, यानी पंजाब हाईवे पेट्रोल। कब बनी थी, इसके हेड कौन है, इसकी हायरार्की क्या है, तरीकाकार क्या है, PHP कैसे काम करती है, PHP में सर्व करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, पंजाब हाईवे पेट्रोल की पोस्टिंग्स का नाम क्या है, इनकी पोस्टें कहाँ कहाँ होती हैं, इनके जो पुलिस स्टेशन है या इनकी जो पेट्रोलिंग पोस्टें हैं, जो भी वटेवर, गौर से सुन ले। हमें तो पता है तमाम चीज़ों का, आपने एक्सप्लोर करनी है इन चीज़ें, इसलिए बता रहा हूँ। उनकी पेट्रोलिंग पोस्टें होती हैं बेटा। लिंक रोड्स पे किस तरह से ये काम करते हैं, पंजाब पुलिस का ही ये विंग है, इनको हेड कौन करते हैं, डील कौन करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होते हैं, डिवीजन लेवल पे कौन होते हैं, इनके सूबे लेवल पे कौन है, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें
चीज़ें भी आपने देखनी है, इनके विंग्स कितने होते हैं, ये क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई किस तरह से करते हैं, यानी PHP के मुतल्लिक आपके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। पंजाब हाईवे पेट्रोल के ऊपर आपने काम कर लिया और उसके बाद आपका जो आखिरी पोर्शन बचता है वो बचता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के ऊपर आपने बहुत सारा काम करना है, पाकिस्तान की तमाम इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो देखिए इसमें जो मेन पोर्शन है वो भी आपको बता दिया हुआ है डिटेल से हर चीज़। अब ज़रा गौर से सुन लीजिए, आप लोगों ने पाकिस्तान का टॉप मोस्ट, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पहला, ये ज़रूर करना है। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा पाकिस्तान का, सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, सबसे बड़ा जू कौन सा है, सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है, सबसे बड़ा कॉलेज कौन सा है, एटसेट्रा। मैं मिसाल दे रहा हूँ। इससे पहले सबसे पहले कौन सा शहर बना था, सबसे पहला कौन सा सूबा था, सबसे पहला वजीर आजम कौन था, सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, सबसे पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था, सबसे पहला चीफ जस्टिस कौन था, यानी पहला, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, ये चीज़ें ज़रूर आपने देखी। सबसे लंबा दरिया कौन सा है, ये पाकिस्तान की जो इन्फॉर्मेशन है इसमें से भी बहुत से सवाल आते होते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की जियोग्राफी, फिजिकल और ह्यूमन जियोग्राफी, दोनों पे आपने काम करना है, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। PHP के लिए खास तौर पर लेडी कंस्टेबलान और कंस्टेबलान के लिए बहुत सी वीडियोस मैं बनाता होता हूँ। हर वीडियो बच्चियों के लिए भी होती है, लेडीज़ के लिए भी होती है, फीमेल के लिए भी होती है। आप लोग इससे इसी तरह से उतना ही फ़ायदा उठा सकते हो जितना मेल और फीमेल फ़ायदा उठाते हैं। आप लोगों को थोड़ी रियायत होती है हर जॉब में, आपका कद, हाइट की भी रियायत होती है, फिर आपकी दौड़ में आपका टाइम ज़्यादा होता है, एटसेट्रा। तो इसलिए आप आसानी से भर्ती हो जाते हो। बेटा आप लोगों के लिए ज़्यादा चांसेस होते हैं फीमेल के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।